नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रावण ने 3 ऐसी बातें महिलाओं के बारे में बताई थी जो कि दोस्तों कड़वी है, गंदी है, लेकिन वो आज भी सच साबित होती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र है। रावण लंका का राजा था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था। दोस्तों, रावण ब्राह्मण ही था, लेकिन अपनी तामसिक प्रवृत्तियों के कारण ही वो भगवान श्री राम का बुरा चाहने लगा था। लेकिन रावण प्रख्यात पंडित और दूरदृष्टि रखने वाला इंसान था। दोस्तों, शास्त्रों में भी रावण को महापंडित और महाज्ञानी बताया है, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने अन्य कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण कर उसने अपनी मर्यादा में रहकर ही किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दी थी। लेकिन दोस्तों, रावण की एक गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया था। लेकिन दोस्तों, रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थी जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं के बारे में रावण द्वारा बताई गई बातें भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें रामायण काल के दौरान ही रावण ने बताई थी, लेकिन दोस्तों, ये बातें आज कलयुग के इस दौर में भी सच साबित होती है। हम लोग इस मॉडर्न युग में उन बातों को सत्य होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, भले ये बातें कड़वी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य है। ये मेरा खुद के विचार नहीं है, रावण के ही विचार हैं जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात बताई वो ये है स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा मतलबी होती है और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े, या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े, या किसी को उन्हें अपनाना भी पड़े। ऐसी स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़ी ही आसानी से फंस जाती है और आपको भी फंसा सकती है। हालांकि रावण ने ये सभी स्त्रियों के बारे में नहीं कहा था, लेकिन आज के दौर में भी लालच इतना हावी है कि क्या स्त्रियां और क्या पुरुष। लेकिन रावण के कहे अनुसार स्त्रियों में लालच जो है वो स्त्रियों को दोस्तों बहलाना, फुसलाना और लालच देना आसान बात है। तभी हम आज के दौर में भी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि उन्हें बहला फुसलाकर लालच देकर कोई भी गलत कार्य करवा लिया जाता है। इसीलिए स्त्रियों को भी इस बात से उनको मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात बताई थी कि वो स्त्रियां अपनी बात से पलट जाती है। रावण ने ये भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती है। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती है। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफ़ी सोच विचार कर भरोसा करना ही उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात को उधर बहुत करती है। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती है। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। स्त्रियां अपने आप को फंसता हुआ देखकर अपनी ही की हुई बात से मुकर जाती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को दुख और गहरा धक्का लग सकता है, जो कि आज के समय में
सच साबित होती है कि लोग बात बात पर अपनी ही बात से पलट जाते हैं, जो कि उन्होंने खुद ही कही हो। तीसरी बात है दोस्तों कि राज की बात उजागर करना। रावण ने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ ही देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती है। इसीलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है, और ये बात बिल्कुल भी सत्य है। और आज के युग में देखा जाए तो भी ये बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। दोस्तों, कई सारे लोगों की समस्या होती है कि वो कोई भी राज को दबा कर नहीं रख सकते। एक और बात है कि बहकावे में आना। रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ जाती है और किसी के भी जाल में फंस जाती है, फिर चाहे वो एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर देती है, फिर स्वयं अपना ही घर उजाड़ देती है, क्योंकि दूसरे लोग उनको इतना बहलाना और फुसलाना जारी रखते हैं कि वो उनके बहकावे में आसानी से आ जाती है और उनके कहे अनुसार वो अपने घर के प्रति सोचने भी लग जाती है, जिसके अनुसार उनके बना बनाया घर बिगड़ जाता है। स्त्रियां जब क्रोध में आती है तो वो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती है। सामने वाला स्त्री समझकर उन्हें भले ही कमज़ोर समझ ले, लेकिन क्रोध में आने के बाद स्त्री सामने वाले का विनाश कर देती है, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, भले ही उसके घर के सदस्य ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिसे रावण ने रामायण कालीन युग में स्त्रियों के बारे में बताई थी, और वो भविष्यवाणियाँ की थी, जो कि आज भी कहीं ना कहीं सच साबित होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर हमें भेजें, ताकि हमें खुशी हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो की जानकारी पहुंचे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।